अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, फिट फाट। जनाब, प्रोग्राम है अपना रेडियो का मेहमान, और ये प्रोग्राम आप हमेशा बहुत सारे हमने मेहमान आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया भर से। आज भी एक बहुत ही खूबसूरत मेहमान, खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं हूं आरजे मोहम्मद आसिफ और मैं आरजे जुबी अली। बिल्कुल जनाब, आरजे जुबी अली और मोहम्मद आसिफ के साथ ये प्रोग्राम आप सुनेंगे अपना रेडियो न्यूयॉर्क पर और देखेंगे अपना टीवी न्यूयॉर्क पर। आज के मेहमान जो हैं वो हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से उनका ताल्लुक़ है और बहुत ही सुरीली आवाज़ के ये मालिक हैं। एक बहुत ज़बरदस्त इनका पंजाबी सॉन्ग कुछ दिन पहले ही आया है, रिलीज़ किया है इन्होंने ऑडियो में। इंशाल्लाह बहुत जल्द वीडियो में भी आप देखेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं अमृतसर से, इंडिया से, और इनका नाम है अजीत गिल। अजीत गिल, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। बिल्कुल जी, कैसे हैं आप? पहले तो ये बताइए। बहुत बेहतर, खैरियत से हैं। आप सब बताएं। अल्लाह का करम। ये बताइए कि गर्मी कैसी है इंडिया में, चूँकि कराची पाकिस्तान में तो बहुत शदीद गर्मी की लपेट में सर। गर्मी का तो ऐसे है कि मौसम तो बरसात के चल रहे हैं, लेकिन बरसातों वाला कुछ हाल है नहीं। अच्छा, गर्मी बरकरार है अभी। वो चिपचिपी गर्मी है ना, बस ऐसे ही, बस बरसात का नाम दे दिया है, लेकिन वो बरसात है नहीं मजे की। जी 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 जी, वो उस तरीके से बरसात जिस तरीके से पड़नी चाहिए वो हो नहीं रहा था अभी। वो नहीं हो रहा। मैंने कहा शायद हमारी तरफ ही है या हम ही गुनाहगार बैठे हुए। नहीं, जो बचपन में होती थी अपनी, तो वो उस तरीके की बरसातें हो नहीं रही अब है। नहीं होती। अच्छा, लोग तो बदले हैं, लोगों के रवैये भी बदले, मौसम का रवैया भी बदल गया वक्त के साथ साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही ऐसे ही। वैसे जुबी ये थोड़े गिराएंगे अजीत गिल साहब। हाँ जी, हाँ जी, लॉर्ड अमृतसर। शुक्र है अजीत के पहले नाम आसान है, मुझसे तो नाम ही नहीं बोला जाता। अगर कोई मुश्किल नाम आ जाता है मैं बड़ी मुश्किल में ही पड़ जाती हूँ। वाह, तो इसलिए माता पिता ने ये अपना आसान सा नाम रखा है मेरा। हाँ, है ना, कि यहाँ पे इंटरव्यू देना है जीतने, तो कम से कम जूबी को प्रॉब्लम नहीं हो। सही बात। हाँ बिल्कुल। तो कुछ सॉन्ग्स के बारे में बताइए, कौन सा सॉन्ग आपका आ रहा है लेटेस्ट? जी, अभी लेटेस्ट सॉन्ग मेरा जो अभी आया है ऑडियो में, वो है फॉलन इन लव। अच्छा तो अभी हाँ, भगवान की दया से, अल्लाह की दया से मेरे से पूरा सही चल रहा है। अच्छा अजीत, शौक बचपन से था ये गाने का या बाद में किसी को देखकर शौक था? अच्छा, लिखने का शौक बचपन से लगभग रहा। अच्छा, तो काफी टाइम से लिख रहे हैं, तो फिर अभी सोचा कुछ टाइम पहले कि चलिए कुछ इसको तब्दील कर दिया जाए उसमें, गाने के उसमें। ठीक है। अच्छा, तालीम आपने पता था कि मेरी आवाज अच्छी है या मैं गा सकता हूँ, या फिर शुरू से ही आप ये ट्रेंड थे गाने के लिए? एक्चुअली अपना सिंगर्स को तो लगभग सुनते ही थे, ठीक है, और खुद भी आदत थी। मैं कोई ऐसा ट्रेंड सिंगर नहीं हूँ, लेकिन जितनों के साथ भी हमने अपनी आवाज को साझा किया है, तो सभी ने तारीफ करी, उन्होंने कहा कि करना चाहिए। अच्छा, तो फिर हमने भी कदम उठा लिया। सही। जाहिर है कि उनको अंदाजा हुआ होगा कि ये बंदा गा सकता है बहुत अच्छा। अच्छा जी, तालीम आपने दिल्ली में हासिल की है, पैदा आप अमृतसर में हुए, ताल्लुक आपका अमृतसर से है, तो कितना फर्क है वहाँ पढ़कर दिल्ली आकर आपने खास तालीम हासिल की म्यूजिक के हवाले से, या अमृतसर में बेसिक तालीम आपने वहाँ ली? नहीं, बचपन की जो तालीम है मेरी, वो अपना यही पंजाब तरन के पास की है। अच्छा, पंजाब में। सही। तो वहीं हमारा जो जद्दी पुश्ती गांव है, अच्छा, पिंड कोटली, अच्छा, तरन तहसील। हाँ जी, तरन तहसील में। अच्छा। और फादर साहब की जो जॉब थी, गवर्नमेंट जॉब थी, तो उसकी वजह से हम वहाँ माइग्रेट हुए दिल्ली एनसीआर में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर सारी अपनी स्टडी जो है वहीं हुई है।
जबरदस्त। अच्छा, दिल्ली तो बड़ा एडवांस और बड़ा इल्मी लोगों का मरकज रहा है। आपने वहाँ के लोगों के एटीट्यूड से क्या सीखा? जाहिर है जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ का रखरखाव अलग, यहाँ का रखरखाव अलग। हमें कुछ इतना ज्यादा वो महसूस नहीं हुआ क्योंकि सब लोग एक से ही हैं, ठीक है। वहाँ वर्किंग जो लाइफ ज्यादा है, अच्छा। तो उस वजह से लोग प्रैक्टिकल रहते हैं, रिश्तों में भी और नॉर्मल लाइफ में भी, सब कामकाजी में। लाइफ जरा फास्ट है वहाँ की। हाँ, लाइफ फास्ट है। और खाने भी बड़े मजे के हैं, मैंने जो सुने हैं। आपने अगर वहाँ ट्राई किए होंगे खाने, तो अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज का क्या टेस्ट है, और वेज खाते हैं तो वेज का क्या टेस्ट है दिल्ली का? बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। वहाँ की तो खानों की तो अपना लज्जत बहुत है। अच्छा। और जगह जगह के, हाँ, दिल्ली के हर हिस्से के जो खाने हैं, जी जी, आप अपना पुरानी दिल्ली के चले जाइए, कि करोल बाग में अलग मिलेंगे, मतलब अलग अलग इलाके में अलग अलग आपको टेस्ट एरिया के हिसाब से पकवान मिलेंगे। हाँ, सुना मैं। अजीब पंजाबी है तो साग जरूर पसंद होगा। साग फेवरेट है अपना। हाय हाय हाय, मेरा भी। और ये जुबी को भी पसंद है साग भाई। लस्सी। हाँ, साग मुझे भी पसंद है, साथ में लस्सी हो। वाह, करदा होवे सारा कुछ ते फिर और सोने तो सुहागा हो जाता है। ओए होए। हाँ, रोटी के ऊपर मक्खन की डली हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाय हाय हाय, ना करो ना करो, रात का वक्त है यार, ना करो। फिर भी लजीदापन हो रहा है मुझे। नहीं, वो पंजाबियों के नाम मुंह पे आते ही चढ़ जाता है ना वो। हाँ, है सही ना? बात है, सही बात। भाई देखें, अजीत आप आए तो फौरी तौर पे मुझे गाना सुनना है आपसे। कौन सा? जी बेशक, गाना सुना दीजिए। कौन सा गाना, ये तो बताइए। नहीं, जो नए आ रहे हैं उनमें से, या हाँ, कोई आपका जो नया ऑडियो अभी आपने रिलीज किया है ना अजीत, जरा उसके दो मुखड़े या दो अंतरे जो हैं वो जरा सुनाइए हमारे तमाम सुनने वालों को। क्या है वो गाना, उसमें क्या ऐसी चीज है, तो जरा वो सुनेंगे हम तमाम सुनने वाले हमारे। जी सुनाइए। जी जरूर जरूर। चोरी चोरी ओ तां मैनू तकदी हुंदी सी, पता ए मेरे ते अख रखदी हुंदी सी। चोरी चोरी ओ तां मैनू तकदी हुंदी सी, पता ए मेरे ते अख रखदी हुंदी सी। दस्सिया सी मैनू ओदी सखियां ने आके, संग दी आयो गल कर तू ही जाके। उस वेले पता नहीं ओ की हो गया, अखा अखा नाल इजहार हो गया। पता ही ना लगा कदों प्यार हो गया, प्यार हो गया जी कदों प्यार हो गया। चला जिया दिल वसों बाहर हो गया, प्यार हो गया जी कदों प्यार हो गया। क्या बात है, क्या जबरदस्त, बहुत ही आला। बिल्कुल एक मतलब रैप वाले स्टाइल में आपने गाया है, लेकिन बड़ा है ना? हाँ, बड़ा मजेदार। और क्या लाइन है कि मुझ पे आंख रखती थी वो, ये भी पता है इनको। अच्छा, आप जी। भाई आपकी समझ में आई होगी, पंजाबी मेरी समझ में कम आती है, तो आप जरा इसका ट्रांसलेट करें जुबी आप। नहीं, वो ट्रांसलेट मैं आपको बाद में करके बताऊंगी, फिर हमारे सवालात रह जाएंगे। अच्छा चलिए, सही, चलिए अगला सवाल। अच्छा अजीब, कुछ लोग ना इस प्रोफेशन को इसलिए अपनाते हैं कि उनको हिट होना है, शोहरत मिलनी चाहिए, उनको पैसा भी मिलना चाहिए। क्या आप भी इसी वजह से इस फील्ड में आए थे कि बाकी राग रागनी से आपको दिल से लगाव है? देखो, जो पंजाब की धरती से है तो ये लगाव तो रहता ही है इससे, गायकी से और इन सब से, जो नेचर से तो रहता ही है लगाव। बाकी जो है कि अपना ये एक शौकिया तौर पे है, ठीक है। बाकी डेस्टिनी और लक जहाँ ले जाएगा, ठीक है। डेस्टिनी और लक बहुत काम करता है ना इसमें, तो अपना काम है कर्म करना, सही, अपना काम है वर्क करना, सही बात। हाँ, मेहनत करना, देना ना देना उसके हाथ में है। अच्छा, एक बात है कुदरती तौर पर मैंने देखी है, चाहे पंजाब का पाकिस्तान हो या इंडिया का पाकिस्तान हो, इस धरती दोनों तरफ जाने, इस धरती में सुर बड़ा है, बड़े सुरीले लोग पैदा किए हैं इस जमीन ने। चाहे वो इंडिया की बात करें हम, पंजाब की, या पाकिस्तान के पंजाब में आरिफ लोहार हमारे पंजाब साइड पे, लाहौर की बात करें, अमृतसर में आपके बहुत दो भाई बड़े वडाली ब्रदर्स, उनका नाम कितना बड़ा नाम है, खान साहब टाइप के लोग। तो मैं कहता हूँ इस धरती में वाकई अल्लाह की जानिब से खास करम है
चाहे इंडिया का पंजाब है चाहे पाकिस्तान का पंजाब। अच्छा हाँ, अच्छा एक ऐसी बड़ी एक चीज मैं बताऊं कि कितने लोग हैं जिनको पंजाबी नहीं आती, लेकिन अगर जब